आज मैं इंडस्ट्री की वो बातें बताने वाला हूँ, वो अंदर की बात जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हीं को पता रहता है। आप तो काम करते हैं, कितना घंटा काम करने का रूल है? कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा? क्या मिलता है? एक्स्ट्रा काम करते हैं, इंडस्ट्री में तो कुछ पैसा मिलता है। कितना घंटा का रूल है? गवर्नमेंट ने कितना घंटा बनाया है आपको काम करने का, कि इतना घंटा काम करना है, इतना घंटा के बाद आपको ब्रेक चाहिए। कंटिन्यूसली आप 12 घंटा काम कर सकते हैं, कंटिन्यूसली क्या 8 घंटा काम कर सकते हैं। कितना देर तक आप किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पर अगर गैस लग रहा है, गैस लीकेज हो रहा है, गैस है एटमॉस्फेयर में, तो कितना घंटा आप काम कर सके ताकि आपके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं हो, आप लाइफ टाइम तक काम कर सके। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं। अगर आप इंडस्ट्री में अगर आने की सोच रहे हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियर, कोई सी भी इंजीनियर है, अगर आप इंडस्ट्री की तरफ अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे जनरल ड्यूटी हो या शिफ्ट ड्यूटी हो, तो वर्किंग आवर का क्या रूल है? गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है। क्या रूल है? 8 घंटा करने का या 12 घंटा या 9 घंटा? क्या रूल है? आज में वो काली सच्चाई, ये अंदर की बात है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, कि आप कर रहे हैं 12 घंटा कर रहे हैं, 50 घंटा कर रहे हैं, खुद का हेल्थ नहीं देख रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भाई कुछ रूल बनाया है, वो आज मैं वो बातें बताऊंगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में अगर आने वाले हैं, तो ये बात भाई साहब आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका शोषण करेगी हर इंडस्ट्री। आपको अगर पता नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन कर लिए जहां आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी कराया जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसका क्या बेनिफिट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आया हूं नया वीडियो। भाई ये वीडियो हर वो लड़के, हर वो इंजीनियर, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस लेवल है, अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री होगी भाई साहब, वो 1 घंटा दूरी होगी, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी होगी, तो आपको कितना टाइम लगता है, कितना घंटा आप काम करते हैं? मैं पहले जनरल बता देता हूं। अगर आप जनरल ड्यूटी करते हैं तो आपको कितने बजे उठना पड़ता है और कितने घंटा का आपका लाइफ हो जाता है काम करने के साथ। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे आज, तो आपका हेल्थ, आपका फैमिली, आपका वर्क सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अगर आप सुबह जनरल ड्यूटी है, अगर आपका जनरल ड्यूटी में अगर जाना है, अगर दहेज की मैं बात कर रहा हूँ या किसी भी इंडस्ट्री जहाँ पर 50 किलोमीटर दूर हो, तो अब सुबह 7 बजे किसी भी कंपनी की बस आएगी, 8 साढ़े 8 बजे आप कंपनी पहुँचिएगा, 8 घंटा ड्यूटी कीजिएगा। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद 5 बजे वहाँ से आप निकलिएगा, तो कभी 6 बजे, कभी साढ़े 6 बजे। तो आप ये देखो इसमें आपका कितना टाइम जा रहा है। सुबह 7 से लेके आप साढ़े 6 बजे घर पहुँचे, तो 11 आवर 30 मिनट आपका ये नॉर्मल ड्यूटी हो गया। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं शिफ्ट ड्यूटी की, शिफ्ट ड्यूटी में सुबह 5 बजे बस आती है, तो आपको साढ़े 4 बजे उठना पड़ता है। तो साढ़े 4 बजे उठते हैं और फिर आप वापस 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 2 घंटा का तो ये जर्नी फिक्स है। अगर आपका जाम लग गया तो आधा घंटा और मान लीजिए, तो 3 घंटा आपका ट्रैवलिंग हो जाता है। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और 3 घंटा ट्रैवलिंग हो जाता है, तो आप देख लीजिए 11 आवर का ड्यूटी हो गया। हर शिफ्ट में ऐसा ही है, चाहे ए शिफ्ट हो या बी शिफ्ट हो। आप कहते हैं 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग भी तो है। हाँ, अगर आपका ट्रैवलिंग नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग है, दहेज कोई भी इंडस्ट्री होगी, मैं पहले बता दिया हूँ, वो सिटी से 25 से 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर दूर होगी, तो ट्रैवलिंग का भी तो टाइम काउंट कीजिए। आप कंपनी में 8 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं, नो डाउट जनरल ड्यूटी 8 घंटा का कर रहे हैं, लेकिन 2.5 से 3 घंटा आपका ट्रैवलिंग में जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा कि भाई ये तो जनरल ड्यूटी की बात हो गई। आप अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो क्या आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए कंपनी आपको क्या बेनिफिट दे रही है, तो ये मैं आप बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई से भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे केमिकल, फार्मा या पेट्रोलियम या रिफाइनरी, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फर्टिलाइजर, तो वहाँ थोड़ा बहुत आप गैस के एक्सपोजर में आइएगा ही। 100% थोड़ा बहुत किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। चलिए आपके इंडस्ट्री में गैस का कोई, वहाँ पे गैस कोई यूज नहीं होता है, डेंजरस केमिकल यूज नहीं होता, लेकिन आसपास जो इंडस्ट्री है वहाँ के एटमॉस्फेयर में तो गैस रहता ही है ना।
कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि सब इंडस्ट्री पूरा एकदम सेफ्टी, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं गैस थोड़ा बहुत आप कंज्यूम कीजिएगा, अपने हेल्थ पे आपको असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने टीएलबी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू बना के रखा है कि अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, अगर किसी भी कंपनी में इतना ही गैस का एक्सपोजर होना चाहिए टॉक्सिक केमिकल का, किसी का भी 8 घंटा काम करे और 40 आवर अ वीक, मतलब 5 दिन आपको काम करना है, उसमें आपके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं हो। क्या आपकी कंपनी ऐसा फॉलो कर रही है? आपकी कंपनी में अगर कोई टॉक्सिक गैस या वेंट से निकल रहा है तो आप 8 घंटा काम कर रहे हैं और 40 आवर अगर वीक में काम कर रहे हैं तो आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इनडायरेक्टली अपने हेल्थ पे खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका हेल्थ खराब हो रहा है। चाहे आप उस इंडस्ट्री में काम, जैसे मैं काम करता हूं तो आसपास जो इंडस्ट्री है वो सब रात को टॉक्सिक केमिकल गैस ऐसे ही वेंट कर देती है, बहुत सारा केमिकल जो है ऐसे ही एटमॉस्फेयर में वेंट करती रहती है, तो उसका हेल्थ एटमॉस्फेयर में हवा के डायरेक्शन तो हमको तो लगता है ना, तो हमको तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि 8 आवर ही आपको काम करना है, अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए। अब मैं आपको गवर्नमेंट का रूल बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल बनाया है कि कोई भी एडल्ट वर्कर 18 साल से अगर प्लस का है तो पर डे 8 आवर काम करना है, और वीक में 6 डे काम करता है तो 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं करना। ये गवर्नमेंट का रूल है, सेक्शन 51 में लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए? अगर आप 4 आवर एक्स्ट्रा ड्यूटी किए, 12 आवर ड्यूटी किए या 8+6 किए तो उसका भी रूल बना हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो कितना आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब किसी को पता नहीं है कि भाई कितना मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, तो आपको आज मैं ये बता रहा हूँ भाई, ये जान भी देखिए, कंपनी की सच्चाई जान लीजिए, ये काली सच्चाई है, कंपनी कैसे शोषण कर रही है बहुत सारी इंडस्ट्री। अगर आप, रूल है 8 घंटा से अलावा जितना घंटा काम करते हो तो पर डे जितना आपका सैलरी होता है, पर डे, तो पर डे जितना सैलरी होता है 8 घंटा का, उसका 1 आवर का जो सैलरी हुआ उसका डबल कर दीजिए। उतना सैलरी आपको मिलना चाहिए। क्या आपको मिल रहा है? क्या आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो आपके साथ शोषण हो रहा है, आप ये जान लीजिए। मुझे मिल रहा है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मुझे मिल रहा है। मैं अगर 8 आवर ड्यूटी एक्स्ट्रा काम करता हूं ना तो मुझे मिलता है, मेरे सैलरी का पर डे का डबल मिलता है। तो आप ये नहीं पूछिएगा कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूं आपको, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जहां काम कर रहे हैं, जहां पर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो क्या आपका पर डे पर आवर के हिसाब से डबल पैकेज सैलरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो आप उस कंपनी के साथ आप बात कर सकते हैं। देखिए, हर कंपनी का अलग अलग रूल है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, आपका बेसिक का पैसा देती है, तो बेसिक से पर डे अगर आपका 3,000 रुपया पर डे होता है, 3,000 रुपया, तो अगर आप 8 घंटा एक्स्ट्रा किए तो 6,000 होना चाहिए। अगर नहीं दे रही है, 6,000 के बदला 2,000 दे रही है, तो मतलब शोषण कर रही है। ये गलत है, गवर्नमेंट का रूल ऐसा कहता है। कुछ कंपनी ऐसा बोलती है कि अगर आप 8 आवर एक्स्ट्रा करते हैं ना तो आपको 1 दिन का लीव मिलेगा, तो वो अच्छी बात है। अगर 1 दिन का लीव मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले जहाँ था भाई साहब, वहाँ पे 8 आवर का रूल नहीं था, वहाँ पर आप 4 आवर ही पर डे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो 2 दिन अगर आप 4 आवर एक्स्ट्रा किए तो 8 आवर हुआ, तो 8 आवर का अगर आपको 1 डे का लीव मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, कम मैन पावर रखी हुई है, डेली 4 आवर 8 आवर एक्स्ट्रा करा रही है, अब बोलती छुट्टी ले लेना। अरे भैया, मैन पावर ही नहीं है तो छुट्टी ही नहीं देता है, तो कहाँ से छुट्टी मिलेगा उसको? फिर बोलेगी ठीक है आप पैसा ले लीजिएगा 2 महीना के बाद, जब आपका अगर नहीं यूज कर पाते हैं तो पैसा ले लीजिएगा। लेकिन भाई पैसा आप उसका डबल दोगे तब ना बेनिफिट है। नहीं दे रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं दे रही है, लोग शोषण कर रही है। वो क्या करती है, बोलती है बेसिक, तो बेसिक हिसाब से अगर आपका 3,000 का पर डे मिलता है तो आपका 1,500 भी नहीं होगा, 1,000 भी नहीं होगा बेसिक के अकॉर्डिंग अगर आपको पे मिलता है। तो वैसी कंपनी से बचिए। तो आप जान लीजिए, इंडस्ट्री में ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है, आपको डेली 12 घंटा 16 घंटा A+B करवाएगी और फिर बोलेगी ए शिफ्ट में आओ। ठीक है, A+B करा के ए में आना बहुत मुश्किल है, कभी मत आइए, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। नाइट फर्स्ट मत कीजिए, कभी भी नाइट फर्स्ट नहीं करना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। हाँ, B+C कर सकते हैं, लेकिन ओवर टाइम करने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो खुशी खुशी कीजिए। हाँ, और वो भी कितना, वो भी गवर्नमेंट का रूल है भाई साहब, ये भी जान लीजिए कि आप, गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि कितना ओवर टाइम। अब मैन पावर नहीं है तो सब कंपनी ने रूल फॉलो थोड़ी कर रही है। गवर्नमेंट का रूल है कि 3 महीना में आप 50 आवर से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। भाई जान लो, पता है आपको? नहीं पता होगा,
हमको भी नहीं पता था, अब पता चला। अगर आप कोई बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ रूल बना हुआ है कि आप 50 आवर से ज़्यादा 3 महीना में नहीं कर सकते। मतलब पर मंथ आप 16 आवर एक्स्ट्रा कर सकते, कैसे भी कीजिए। आप एक दिन डबल कर लीजिए या 1 मंथ में ही आप 48 आवर 50 आवर खत्म कर लीजिए, उससे डिपेंड नहीं करता। जैसा कि मैंने बताया कि आप 3 मंथ में 50 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन बहुत कम इंडस्ट्री, शायद मैं तो जानता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्री ये फॉलो नहीं करती है, वो महीने में, मंथ में ही 48 आवर कराती है। ऐसी कंपनी है मैन पावर कम रख के लोगों को कम पैसा देती है। तो ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री है भाई, तो आपके साथ ये गलत हो रहा है। आप इसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत लोग मजबूर है, क्या करेंगे, कर रहे हैं। हम भी कर रहे थे, मजबूरी है, जो दे रहा है कर रहे हैं। अभी मैन पावर नहीं है, छुट्टी ले लिया तो क्या करिएगा। अभी मैं बात करता हूँ, एक मेरा दोस्त बोला कि भाई बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा, नाम नहीं बोल सकता। उसको बोला कि भाई तेरे कंपनी में डेली 12-12 घंटा कर रहा है, आज 12 2 ए 2 डे 2 एन 2 डेली 12-12 घंटा कर रहा है। तो हम बोले क्यों? तो मैन पावर कम है। मैन पावर कम है तो बोलता है कि अगर मैं 12 घंटा नहीं, अगर मैं 12 घंटा नहीं करता हूँ तो क्या होगा ना, छुट्टी नहीं मिलेगा। अभी हमारे मैनेजर ने बोला है कि अगर आपको छुट्टी लेना है ना, तो अपने रिलीवर को कन्विंस कीजिए कि वो डेली 12 घंटा कर ले या 16 घंटा कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैन पावर से रिक्वायरमेंट है। अभी लोग मजबूर हो गए, एक्स्ट्रा मैन पावर तो ले नहीं रहा है। अब जितना मैन पावर उसी में उसको काम करवाना है, क्योंकि उसको दिखाना है कि हम कम मैन पावर से, भाई कम मैन पावर से ना प्लांट चला रहे हैं। ये मैनेजर दिखाता है ना, तो उसको अच्छा मिलता है ऊपर कि भाई कम मैन पावर से प्लांट चला लिया। लेकिन अभी लोग मजबूर है, छुट्टी चाहिए, फेस्टिवल आया, मैरिज आया, बीमार पड़ गया, छुट्टी तो लेना पड़ेगा ना। तो दूसरा आदमी 16 घंटा कर रहा है, 12 घंटा कर रहा है, कीजिए, लेकिन आप अपने हेल्थ का पहले ध्यान रखिए। नहीं करते हैं, बहुत लोग मजबूर होकर छोड़ देते हैं। कोई कंपनी ऐसा बोलता है कि जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जाते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, तब तक आपको 12-12 घंटा करना। पागल है क्या? पागल कंपनी है क्या? ऐसा एक फार्मा इंडस्ट्री का मेरा फॉलोअर बोला, छोड़ दिया उस कंपनी को उसने कि 12-12 घंटा करा कर मेरा खुद का लाइफ ही नहीं है साहब, हेल्थ खराब हो गया। और जिसका हेल्थ का इशू है, भाई केमिकल इंजीनियर है ना, हेल्थ का इशू है, हेल्थ अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप इंडस्ट्री लाइफ में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ये भी बता देता, आप एक्स्ट्रा करते हो तो क्या कंपनी आपको उसका सैलरी का डबल दे रही है? हाँ, गवर्नमेंट का रूल है कि 10 डे कंटिन्यूसली आप काम नहीं कर सकते, आपको बीच में एक वीकली ऑफ चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दे रही है तो ये गलत हो रहा है आपके साथ। दूसरा बात कि अगर आपको 7 दिन 6 दिन काम किए, एक ऑफ मिला, एक कंपलसरी ये लेना ही है। और दूसरी बात, आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते हैं भाई। अभी देखिए कंपनी में जाते माते तो 1 घंटा के बाद नाश्ता होता है, फिर दोपहर में नाश्ता, पहले चाय होता है, फिर नाश्ता होता है, फिर रात को खाना होता है। तो आप कंटिन्यूसली 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपको हाफ एन आवर का कम से कम ब्रेक चाहिए। क्या आपको ब्रेक मिल रहा है? आधे घंटे का नाश्ते का मिल रहा है, खाने का मिल रहा है, चाय का मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पता होगा जो आज फ्रेशर हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री लाइफ में आने। अभी आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, सुबह 5 बजे का उठा हुआ बंदा 12 घंटा ड्यूटी करके शाम के 7:30 बजे तक आया, तो आप कितना घंटा काम किए? मोर देन 14 आवर। 14 आवर की 14 आवर आप काम किए। आपका कैसा हेल्थ रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा भाई? घर आने के बाद खाइएगा, सो जाइएगा। मैं भी वही खाता सो जाता था, फिर ना फैमिली के लिए टाइम, ना बच्चे के लिए टाइम। अगर आप 16 घंटा करके आ रहे हैं, सुबह 5 बजे का उठा हुआ बंदा रात को 12 बजे घर आ रहा है, क्या कंडीशन होगा A+B करके? आप कितना घंटा, मतलब ये 16 घंटा से भी ज़्यादा काम किया, 18-20 घंटा आप काम कर लिए। तो मतलब 18-19 घंटा काम करने के बाद आपकी क्या हालत हो जाएगी। और फिर बोलेगा A+B करने के बाद A में आओ, तो आप नहीं आ सकते हैं, बीमार पड़ जाइएगा। तो ऐसी कंपनी से बचिए। तो ये जान लीजिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर ऐसा कल्चर है। तो आपको ऐसे कल्चर से बचना है, ऐसे एटमॉस्फेयर से, ऐसे इन्वायरमेंट से बचना है। तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आप उस कंपनी का पहले फीडबैक निकालिए, लोगों से पूछिए कि भाई इस कंपनी का क्या वर्किंग कल्चर है, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है। मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है जो आपको रियलिटी से रूबरू कराएगा। मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाहता हूं, आप अपने अधिकार को जानिए। आपका क्या अधिकार है, क्या वर्किंग टाइम है, कितना आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, मुझे भी पता नहीं था भाई। अब मैं 12 साल 13 साल हो गया मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का, अब मुझे पता चला। भगवान की कृपा, जहां मैं हूं वहां कम से कम ऐसा नहीं है, मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन हर रूल फॉलो करता है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या आपकी कंपनी ये फॉलो कर रही है? आई प्राउड जहां मैं काम करता हूं। ठीक है, तो आपकी कंपनी ऐसी है,
ऐसी कंपनी आपकी वर्किंग कल्चर फॉलो कर रही है, इतना टाइम घंटा फॉलो कर रही है? देखिए ट्रैवलिंग कोई कम नहीं कर सकता, जाम रहेगा तो 3 घंटा 4 घंटा भी जाम में फंस सकते हैं। आप ये इंश्योर कर लीजिए इंडस्ट्री में आने के लिए कि आप कैसा वर्क लाइफ होगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ भाई, वीडियो में ऐसा नहीं बोलना कि सर आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। देखो ये रियलिटी है, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आने की सोच रहे हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रगल कौन कर रहे हैं, सफ़र कौन कर रहे हैं? शिफ्ट वाले एक्स्ट्रा करने पर उसको अगर पैसा नहीं मिलता है ना, तो बहुत दुख होता है। और दूसरा, अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, अगर आपको अवार्ड मिलता है तो और अच्छी बात है। मैं हर कंपनी से, हर इंडस्ट्री से, हर बड़े कंपनी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके एम्प्लॉय अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, 8 घंटा से ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उसका कैपेसिटी 8 घंटा का ही है, लेकिन 8 घंटा से एक्स्ट्रा कर रहे हैं मतलब अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड काम कर रहे हैं, तो उसको उसका फल दो ना भाई, उसको उसका फल दो। बहुत तकलीफ होता है, मेरे को भी बहुत तकलीफ होता था कि साला मैं आज 2000 रुपया पर डे है और 500 रुपया मिलता है। बहुत तकलीफ होता था कि 8 घंटा कर रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ खाना खा के। आपकी फैमिली अच्छी है तो खाना भेज देती है, मेरी फैमिली भेजती थी पहले, भेजती थी, अभी भी भेज देती है जब मैं डबल करता हूँ, या बाहर से मंगाइए, कम से कम खाना अच्छा खाइए। लेकिन हर इंडस्ट्री से यही रिक्वेस्ट है भाई, आप मैन पावर सफिशिएंट हायर कीजिए अपनी कंपनी में। लोगों का 8 घंटा का ही कैपेसिटी है, 8 घंटा से बियॉन्ड काम नहीं होता है भाई, नहीं होता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे से भी नहीं होता है। लेकिन मजबूरी है, तो मैं अपना स्टेमिना मेंटेन करने के लिए घर का खाना, जूस, नारियल पानी, ऐसा चीज़ लेके जाता हूँ, ताकि मैं अगर 8 घंटा काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 300 रुपये अपने हेल्थ पे खर्चा करता हूँ, इतना चीज़ लेके जाता हूँ अपने इंडस्ट्री में, ताकि मैं 8 घंटा में मैं एग्जॉस्ट नहीं हो सकूँ। नारियल पानी 2-3 नारियल पानी मैं अपने साथ रखता हूँ। अगर मुझे पता है प्लान्ड है, अगर डबल करना है, तो मैं अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखता हूँ। आप भी उस तरह से प्रिपेयर होइए। अगर आपको पता है डबल करना है, अगर आपका सरप्राइज अगर डबल हो रहा है, तो आप इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नारियल पानी, एप्पल, ऑरेंज अपने बैग में रखिए, ताकि आपको कभी डबल एक्स्ट्रा अनप्लान डबल हो गया तो आप कम से कम खा के अपना स्टेमिना मेंटेन कर सकें। अपने हेल्थ पे पहले फोकस कीजिए अगर कहीं काम करते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने अधिकार को जानें। अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि वर्किंग लाइफ स्टाइल क्या होता है, वर्किंग आवर क्या होता है, ट्रैवलिंग कितना करना पड़ता है। मेरे चैनल में ऐसा बहुत सारा वीडियो है, जो भी केमिकल इंजीनियर है, क्या कोई भी इंजीनियर है, अगर इंडस्ट्री लाइफ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आपको बहुत हेल्पफुल हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने कॉमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भाई थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो। फिर से आपको कुछ लगता है कि आपको ये जानना है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करूँगा। बिना रिसर्च किए हुए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने पहले रिसर्च किया, देखा, तब लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, हमारा वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।